बोले मथुरा वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सत्यनारायण प्रथायाम प्रथमो अध्याय। व्यास उवाच एकदा नैमि सारणिके सोनकादय प्रत्यक्षं सर्वेषु तम पौराणिकं खलु। भगवान सत्यनारायण की कथा को कहने वाले हैं व्यास जी महाराज, जो सुनने वालों को बता रहे हैं कि एक समय नैमी सारण के तीर्थ में 88,000 ऋषि इकट्ठा होकर के आपस में विचार करते हैं कि घोर कलयुग आ रहा है। कलयुग में मनुष्यों को बड़ा कष्ट होगा, कैसे बचेंगे लोग, क्या उपाय करेंगे। उसी समय वहाँ सूत जी पधारे। सूत जी बड़े ज्ञानी हैं, वेदों के ज्ञाता हैं सूत जी। सभी ऋषियों ने उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, यथाउचित आसन पे उनको बैठाया और कहा कि महाराज आपका तो इस प्रकार आगमन हुआ है जैसे कोई डूब रहा हो, आकर के उसको नाव बचा लेती है, उसी प्रकार से हम लोग डूब रहे हैं दुख रूपी सागर में। कहाँ डूब रहे हैं? दुख रूपी सागर में डूब रहे हैं महाराज, जो कलयुग है। कलयुग समीप आ रहा है। कलयुग में ऐसे ऐसे लोग होंगे जो शास्त्र की रीति नहीं मानेंगे महाराज, लोग अनीति करेंगे, किसी को नहीं डरेंगे। हिंदी कहा करके लोग इंग्लिश पढ़ेंगे, फारसी पढ़ेंगे, वेद के अर्थ को अनर्थ करेंगे, गप्पा बताएंगे, जोक बताएंगे, टाइम पास बताएंगे। शादी विवाह जैसे रिश्तों का कोई महत्व नहीं होगा कलयुग में। शादी विवाह जैसे रिश्तों का कोई महत्व नहीं होगा। शादी से ज्यादा लोग तलाक के लिए बैठे रहेंगे। संत महात्मा सब जितने वाले होंगे कलयुग में, हैरेसमेंट करेंगे, गुमराह करेंगे लोगों को। संत महात्मा सब भ्रमित हो जाएंगे, जटंत हो जाएंगे कलयुग में, बताते हैं। बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, नशा करेंगे लोग, नशा की दशा में सब बझेंगे। बूढ़े जवान सब रोगी होंगे, बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे। शादी विवाह होने के बाद पहले माँ बाप को ही साइड करेंगे। अकाल पड़ेंगे, सुवृष्टि नहीं होगी, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा कलयुग में महाराज। तर्पण हो तो छोड़िए, कोई अपने लिए पूजा पाठ नहीं करेगा कलयुग में। कोई मन से दुखी रहेगा कलयुग में, कोई तन से दुखी रहेगा, कोई धन से दुखी रहेगा महाराज। पति है तो पुत्र नहीं, पुत्र है तो पति नहीं, अगर पति पुत्र है तो लक्ष्मी नहीं, अभाव बना रहेगा किसी न किसी प्रकार का। लेकिन जिनके घर में तीनों बने रहेंगे महाराज, उनके लिए कोई उपाय बताइए कलयुग में। सुख सौभाग्य और संतति, जिनके घर में तीनों बने रहें, सुख सौभाग्य और संतति, उनके लिए कोई उपाय बताइए। ऐसा प्रश्न किया नैमी सारण के तीर्थ में 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मुनियों, आप सब धन्य हैं। ऐसे लोग सत्पुरुष कहे जाते हैं जो दूसरों का भला चाहते हैं, जो दूसरों का भला करना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं 88,000 ऋषियों से लक्ष्मी, जिनके पति भगवान विष्णु हैं, उनसे यही प्रश्न नारद ने किया था कि कलयुग के मनुष्यों का भला कैसे होगा। तो जैसे नारद के प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री हरि ने दिया है संध्या विधि करने के बाद, उसी प्रकार मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा संध्या विधि करने के बाद। जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य होकर के 3 दिन व्यक्ति संध्या विधि नहीं करता है, वह भी शूद्र के समान हो जाता है। सूत जी महाराज कहते हैं कि संध्या विधि करने के बाद मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। संध्या विधि करने के बाद सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि हमारी कथा को बड़े ध्यान से सुनिए, हमारी कथा को बड़े ध्यान से सुनिए।